भैया जरा सामान आराम से उतारना, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए भैया जी, हम आपके फ्लैट में सामान को आराम से रख देंगे। बहुत देर से तेरे हाथ की बढ़िया अदरक वाली चाय का इंतजार कर रही थी। कितना रह गया सामान? सारा ऊपर फ्लैट में रख दिया ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नए आए हो लगता है। जी अंकल जी, आज ही आया हूँ, बस सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भी इस एरिया में रहते हैं क्या? हाँ बेटा, वो सामने कोने वाला फ्लैट मेरा है, वहाँ दूध की दुकान है ना, वहीं से दूध लेने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ खरीदना हो तो उस दुकान से ले लिया करो, वहाँ पर दूध, दही, मक्खन, पनीर सब कुछ मिलता है। जी अंकल, बिल्कुल। थैंक यू अंकल जी। लगता है हमारे सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट किया है, क्योंकि सामान वहीं आ रहा है। अकेला ही लग रहा है, लड़का कोई साथ नहीं है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? नीचे सब्जी वाला खड़ा हुआ है, एक काम करती हूँ, कटहल ले आती हूँ। कच्चा कच्चा लग रहा है, बढ़िया बन जाएगा। हाँ ठीक है बहू, कटहल ही ले आओ, मेरा भी बहुत मन है कटहल खाने का। आरती नीचे गली में सब्जी वाले से सब्जी लेने चली गई। शुभ उसके उदास चेहरे को ऐसे ही देखते रहती थी। आरती पहले ऐसी नहीं थी, वो हंसती बोलती सबसे खूब बातें करने वाली थी। 7 साल पहले आरती के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद आरती अपने मायके चली गई, क्योंकि उसके माता पिता ने एक और लड़का देखा जिससे आरती की दूसरी शादी कर सके, पर वो लड़का भी गलत था। इसलिए आरती ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद फिर से आरती अपनी बूढ़ी सास के पास आ गई और तभी से आरती अपनी सास शोभा के साथ रह रही है। शोभा ने कई बार आरती को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर आरती ने फिर मन नहीं बनाया। ओह सब्जी वाले भैया, कटहल कैसे दिया? आरती की आवाज सुनकर रोहित नाम के उस आदमी की नजर आरती पर गई, जो नया नया फ्लैट में आया था। रोहित ने आरती को हाय किया। आरती ने बहुत धीरे से हाय का जवाब दिया। हाय। हाय भैया, आधा किलो कटहल दे दो। कटहल? ये तो मेरी भी फेवरेट सब्जी है। भैया जी, सारा सामान आपके फ्लैट में रखवा दिया है, हमारा हिसाब करो तो हम जाएं, शाम होने वाली है। हाँ देता हूँ। आरती ने कटहल लिया और चुपचाप ऊपर फ्लैट में आ गई। रोहित भी अपने फ्लैट में सामान सेट करने लगा। आरती की रसोई की खिड़की से रोहित की रसोई की खिड़की साफ दिखाई देती थी। आरती रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। अचानक उसकी नजर रोहित की रसोई की खिड़की की तरफ गई। रोहित आटे के डिब्बे को रसोई की ऊपर वाली अलमारी में रख रहा था। अचानक डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सारा आटा रोहित के मुंह से लेकर कपड़ों पर गिर गया। रोहित ऐसा लग रहा था मानो कोई आटे में भीगा हुआ भूत हो। ये देखकर आरती अपनी रसोई से जोर से हंसी, मानो पहली बार इतने सालों बाद आरती के चेहरे पर हंसी आई। रोहित भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगा। आरती ने अपनी हंसी को रोका, तभी शोभा आ गई। अरे बहू, हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे ही हंसते रहा करो। रोहित बेटा, आरती बता रही है कि